नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। इस वक्त जब दुनिया के कई देश जंग में उलझे हैं तो वो मात्र एक देश है जो ये कहता है जंग छोड़ना यार। आज दुनिया के कई पावरफुल देशों की डिप्लोमेसी सिर्फ एक बात पर टिकी है और वो है स्वार्थ, खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा पाने की लालसा, फिर चाहे किसी अन्य देश पर कब्जा करना पड़े या फिर जंग, पीछे कोई नहीं हटता है। दुनिया पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है क्योंकि अब सुपर पावर देशों की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी रहती है, खुद को और पावरफुल बनाना। लेकिन इन सब देशों के बीच भी कोई है जो ना बदला है और ना ही जिसने वक्त के हिसाब से अपनी कूटनीति को अपने दोस्तों के लिए बदला है। हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे देश भारत देश की, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज हिंदुस्तान के गोल्डन हार्ट की दुनिया दीवानी है। भारत पर एतबार करने वाले देशों की लिस्ट बहुत लंबी है और इसीलिए कहा यह भी जाता है that when India speaks, the whole world listens। आज भारत के बगैर दुनिया का एजेंडा अधूरा है, चाहे वो रूस यूक्रेन का युद्ध हो या पश्चिम एशिया में जारी जंग। दुनिया की नजरें हर वक्त दिल्ली की तरफ ही रही हैं, क्योंकि दुनिया के कई देशों का मानना है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुद को शांति दूत कहलाने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हों, कई झूठ भी अपनी छवि को गढ़ने के लिए उन्होंने कहे हों, लेकिन सच यही है कि दुनिया में अगर कोई पीस मेकर वाकई में साबित हुआ तो वो खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। अभी हाल ही में फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टुब भारत आए थे। उन्होंने कहा कि अब दुनिया की दिशा ग्लोबल साउथ तय करेगा और उस दिशा को निर्धारित करने की सबसे बड़ी शक्ति होगा भारत। इससे पहले कनाडा के पीएम कार्नी ने भी कहा था कि अगले 3 दशकों में दुनिया की इकोनॉमिक ग्रेविटी जिस सेंटर की ओर शिफ्ट हो रही है उसका नाम है भारत। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो भी मानते हैं कि भारत दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों को सुलझाने वाला एक इनएविटेबल पार्टनर बन चुका है। आज टेक वर्ल्ड और अर्थ जगत के ग्लोबल लीडर्स के बयानों का निचोड़ निकाले तो एक ही भाव सामने आता है, अगर आप भविष्य का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको भारत से जुड़ना ही होगा, भारत में होना ही होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का मूल मंत्र साफ है, इंडिया फर्स्ट प्लस वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें भारत की कूटनीति की पहली परत है नो अलाइनिंग ओनली बैलेंसिंग, जिसका एक मजबूत एग्जाम्पल 2026 की शुरुआत में सामने आया। भारत ने इजरायल के साथ स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी और ईरान के चाबहार पोर्ट के लिए 10 साल का अग्रीमेंट भी देश ने साइन किया था। आप सोचिए, आज ये दोनों देश यानी कि इजरायल और ईरान महायुद्ध में उलझे हैं, लेकिन भारत से जब संबंधों की बात आती है तो हमने ये भी देखा है कि कैसे इजरायल ने पीएम मोदी का पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया था और कैसे खुद भारतीय परिधान पहनकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हैरान किया था। और दूसरी तरफ ईरान खुद ये मानता है कि भारत उसका सच्चा साथी है और भारत ने अपने दोस्ती का कमिटमेंट भी ईरान को हाल ही में दिखाया, क्योंकि भारत का स्टैंड बिल्कुल न्यूट्रल है और भारत सिर्फ एक ही बात में विश्वास रखता है और वो है शांति। साथियों,
आजकल दुनिया में चारों तरफ और हमारे तो अड़ोस पड़ोस में ही युद्ध के हालात, और आप सब भली भांति युद्ध की क्या भयानकता है वो रोजमर्रा देख रहे हो। युद्ध से जो स्थितियां बनी है, हमारी सरकार उससे निपटने के लिए हमारे देश के नागरिकों को कम से कम मुसीबत आए, इसलिए हो सके उतने सारे प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि देश के नागरिकों पर युद्ध का कम से कम प्रभाव पड़े। युद्ध के इस दौर में मोदी की कूटनीति की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यह है कि भारत आज प्रॉब्लम सॉल्वर के रोल में है। 2026 के आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि यूपीआई इसे एक हार्ड और सॉफ्ट पावर का अनोखा मिश्रण बनाता है। आज जब दुनिया गुटों में बटी है तो भारत रिलेशनशिप का ब्रिज बना हुआ है। जब यूक्रेन और रूस के बीच संवाद टूटता है तो फोन दिल्ली में बजता है। ये भारत की मध्यस्थता की वो ताकत है जिसको देखकर ये दुनिया भी जान चुकी है कि अब भारत बैक बेंचर नहीं रहा है, बल्कि भारत लीड करता है, दुनिया को नई राह दिखाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का नजरिया एकदम साफ है कि भारत कूटनीति पर कम ब्रो नीति पर ज्यादा विश्वास रखता है, और भारत की इसी सर्वमान्य स्ट्रैटेजी पर है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। आज भारत दुनिया का वो देश है जो अपनी ही नहीं बल्कि विश्व की ऊर्जा जरूरतों का भी ध्यान रख सकता है। फिलहाल में देखें तो दुनिया दो ध्रुव में बटी है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल है और दूसरी तरफ रूस, चीन की धुरी। नेटो देश फिलहाल इस जंग में कोई इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं रहे हैं। यहां पर आप ये भी सोच रहे होंगे कि भारत कहां है। दरअसल भारत किसी ग्रुप में नहीं है, बल्कि भारत अपनी धुरी खुद बना रहा है, और इसे हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, यानी सामरिक स्वायत्तता। और यह सब संभव हुआ उस विजन के चलते जिसने भारत को एक अलग पहचान दी, और जिसको लेकर दुनिया यही मानती है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। आज संकट के बीच भी जब भारत की कूटनीति को हर देश सलाम कर रहा है, तो नाम उस ग्लोबल लीडर का आता है जिसके नाम को आज कुछ इस तरीके से डिफाइन करने की जरूरत है। M फॉर मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी, O for optimistic approach, D for decisive neutrality, I for international विश्वमित्र, यानी कि मोदी। साल 2014 के बाद से जिस तरीके से भारत ने यू टर्न लेते हुए खुद को सुपर पावर देशों के प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया, वो मोदी के विजन के चलते हुआ। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जंग के बीच दुनिया की निगाह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर रही, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 25% तक का समुद्री तेल व्यापार गुजरता है। आप इसे तेल के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट कह सकते हैं। लेकिन जंग के चलते यहां से तेल जहाजों पर मानो रोक लग गई, जिससे यहां से गुजरने वाले तेल में 0 to 5% की कमी आई। लेकिन जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान ने बाकी देशों को, खासकर उसके दुश्मन देश को नो एंट्री जोन में रखा है, तो भारत के लिए यह रास्ता कई बार खुला है। आज प्रधानमंत्री
मोदी की एनर्जी डिप्लोमेसी का शोर दुनिया में है। शिवालिक का भारत आना, वो भी लहराते हुए भारतीय झंडे के साथ। उसने प्रधानमंत्री मोदी की विश्व मित्र और मजबूत संकट मोचक की छवि को और पुख्ता कर दिया। शिवालिक, नंदा देवी और जग लाडकी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत आना केवल 3 जहाजों का देश में पहुंचना भर नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल इक्वेशन में भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर भी मुहर है। केवल 72 घंटों में 3 प्रमुख जहाजों ने भारतीय बंदरगाहों पर सुरक्षित लंगर डाला। ऊर्जा सुरक्षा के लिए पीएम मोदी की यह कूटनीति संजीवनी साबित हुई है। जंग के बारूद के बीच शिवालिक वो सबसे पहला जहाज बना जिसने भारत की मैरीटाइम बाउंड्री को टच किया। इस जहाज में 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा एलपीजी थी, जिसने 32.4 लाख सिलेंडर तैयार किए जा सकते हैं। नंदा देवी जहाज की बात करें तो यह जहाज 46,000 टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा था, जिसने 32.7 लाख सिलेंडर जिससे तैयार हो सकते हैं। यानी ओवरऑल इन दोनों जहाजों में आई एलपीजी से करीब 65 लाख से ज्यादा सिलेंडर तैयार हो सकते हैं। इन 2 जहाजों से आई एलपीजी के चलते देश में मौजूद गैस संकट काफी हद तक दूर हुआ। गैस आपूर्ति बहाल होने से आम नागरिक, खासकर महिलाएं और मिडिल क्लास के बीच सरकार को लेकर विश्वास और गहरा हुआ। और दूसरा, भारत अब हर किसी को यह बता रहा है कि उसकी कूटनीति कितनी ताकतवर है। पावरफुल एनर्जी डिप्लोमेसी के जरिए वो दूसरे देशों पर अब डिपेंडेंट नहीं है। आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। मेरा 140 करोड़ देशवासियों पर पूरा भरोसा है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। भारत सरकार का हमेशा से हर संभव प्रयास रहा है कि युद्ध से बनी परिस्थितियों का बोझ भारत के नागरिकों पर न पड़े। भारत ग्लोबल रूल्स को बखूबी मानता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। पश्चिम ने कई बार प्रेशराइज किया, लेकिन भारत ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और $बिलियन के व्यापारिक हितों को हमेशा सर्वोपरि रखा। और यही प्रधानमंत्री मोदी की नेशन फर्स्ट वाली नीति है। अक्सर लोग तटस्थता को चुप्पी समझते हैं, पर भारत की तटस्थता निर्णायक है। भारत ने दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर जैसी मारक मुस्तैदी दिखाई और दुनिया को यह भी बताया कि हम शांति चाहते हैं, पर अपनी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं। G20 से लेकर ब्रिक्स 2026 तक भारत ने खुद को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनाया। तकनीक साझा करना हो या वैक्सीन पहुंचाना, भारत आज दुनिया का फर्स्ट रिस्पॉन्डर और सच्चा दोस्त बन चुका है। यूएनएससी सुधार, G20 में अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना, इंडो पैसिफिक में क्वाड को मजबूत करना, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के विजन ने भारत को लीडिंग पावर के तौर पर स्ट्रांगली पोजीशन किया है। भारत ने जहां पर खुद को सशक्त बनाया, तो आत्मनिर्भर भारत से अब दुनिया दंग है, जिसका नतीजा है कि तकनीक को स्ट्रैटेजिक वेपन बनाकर भारत ने यूपीआई, आधार और कोविन प्लेटफॉर्म को दुनिया के साथ साझा किया। आज सिंगापुर, फ्रांस और यूएई जैसे देशों में यूपीआई चलता है। और तकनीक के अलावा भारत की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाली डिप्लोमेसी इस वक्त अपने गोल्डन एरा में है। मार्च 2026 तक की स्थिति के मुताबिक भारत ने कुल 18 से 20 से अधिक व्यापारिक समझौते, जिसमें एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सीईपीए और सीईसीए इसे शामिल किया। दूसरे देशों के साथ किए, जो कि दुनिया के 50% से अधिक देशों को कवर करते हैं।
मोदी सरकार के पिछले 2 से 3 सालों में भारत ने स्पीड, स्केल और स्किल के साथ साथ कई बड़े विकसित देशों से ऐतिहासिक समझौते किए हैं। एक बार इन समझौतों को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात भारत और यूरोपियन संघ के बीच हुए एफटीए की बात करेंगे, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स तक कहा गया। जनवरी 2026 में भारत और यूरोपियन संघ के 27 देशों के बीच यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। फिर भारत और यूके ट्रेड डील। जुलाई 2025 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। अप्रैल 2026 से यह ट्रेड डील लागू होने जा रही है। पीएम मोदी की यूके यात्रा के दौरान यह ट्रेड डील हुई। ब्रेक्जिट के बाद यूके की सबसे बड़ी यह ट्रेड डील है, जिसमें 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स पर जीरो ड्यूटी और ट्रेड में $34 बिलियन की बढ़ोतरी की उम्मीद है। अब इस एफटीए लागू होने के बाद भारत के 99% एक्सपोर्ट पर जीरो ड्यूटी रहेगी। इससे इंडियन गारमेंट्स और फुटवेयर बिजनेस को सर्ज मिलेगा। फिर इंडिया ओमान सीईपीए। प्रधानमंत्री मोदी की ओमान यात्रा के दौरान सीईपीए पर साइन हुआ। न्यूजीलैंड के बाद यह भारत का साल 2025 का सबसे लेटेस्ट समझौता है, जिसमें 98 to 99% भारतीय एक्सपोर्ट्स को ओमान में ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया गया। इस समझौते के बाद दोनों देशों का ट्रेड वॉल्यूम $10.5 बिलियन से बढ़ने की उम्मीद है। टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फार्मा, एनर्जी को इससे बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। भारत वो देश बन चुका है जिसने ये साबित कर दिया कि अगर मन में इच्छा है तो कोई रास्ता रोक नहीं सकता। भारत की अमेरिका से भी समझौते को लेकर बातचीत चल ही रही थी, लेकिन फिर टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका से आए फैसले के बाद ये डील फिलहाल रुकी हुई है। और दूसरी तरफ अब अमेरिका ईरान के साथ जंग में इन्वॉल्व है। ऐसे में भारत इस ओर भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। साथियों, 21वीं सदी का एक कालखंड न भूतो न भविष्यति जैसा है। एक तरफ युद्ध की विभीषिका है, सप्लाई चेन फिर से तहस नहस हो रही है। संयुक्त राष्ट्र जैसी वैश्विक संस्थाओं की प्राथमिकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। और ऐसे कालखंड में हमारा भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया इतिहास के जिस महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है, उस पड़ाव पर जिस देश का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है भारत। भारत दुनिया का ग्रेविटी सेंटर है। भारत हमेशा से डायलॉग में विश्वास रखता है। वहीं देश खुद को सशक्त बनाने के लिए दिन रात भी जुटा है। भारत का डिफेंस प्रोडक्शन उसकी सेल्फ रिलायंस डिप्लोमेसी को बताता है। भारत का डिफेंस सेक्टर एट प्रेजेंट अपने सबसे सुनहरे दौर से गुजर रहा है। साल 2026 के ताजा आंकड़े और रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि भारत अब केवल हथियार खरीदने वाला देश नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। साल 2014 से 15 में जो डिफेंस प्रोडक्शन करीब 46,429 करोड़ था, वो साल 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और ये पहले के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। इतना ही नहीं, भारत करीब 100 देशों को अपने डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर, डोर्नियर 228 विमान और चेतक हेलीकॉप्टर जैसे हथियारों की ग्लोबल डिमांड बेहद हाई है। ये मेक इन इंडिया का ही दम है कि आज भारत के हथियारों की धमक दुनिया में गूंज रही है। ये मेक फॉर इंडिया की ताकत ही है कि पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर के बाद से घिघी बनी है, तो चीन जैसा शक्तिशाली देश आज भारत के अटैकिंग फोर्स को देखकर यही कहता है कि कहो ना प्यार है।
भारत कुछ ही सालों में तेजी से आगे बढ़ा है। कहावत है कि उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है और भारत यही उगता हुआ सूरज है जिसको पूरी दुनिया नमस्कार कर रही है। और यही असल में न्यू इंडिया की विराट कहानी है और आज की इंडिया स्टोरी भी। आप सभी दर्शकों का हमारे साथ आज की इंडिया स्टोरी में जुड़ने के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।